एक खातून ने सवाल किया कि मेरे शोहर ने मुझे घर से निकाल दिया हुआ है और एक बेटी है, छोटी नाबालग है, मेरे साथ ही रह रही है। और जब से घर से निकाला है किसी किस्म का कोई खर्चा ना नफ़का या कोई पूछताछ वगैरह नहीं की, हमें गैर आबाद कर दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि घर में आबाद भी हो जाऊँ, लेकिन मेरे एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं क्या इस सूरत हाल में कर सकती हूँ? बच्ची की फ़ीस है, स्कूल जाती है और दीगर मामलात होते हैं, उसका कपड़ा लत्ता, घर का किराया वगैरह वगैरह। अच्छा, इस सूरत हाल में याद रखिएगा कि जब तक आप मनकूहा हैं ना अपने शोहर की, उन्होंने तलाक आपको नहीं दी, तो शोहर के ऊपर बाइंडिंग है कि आपको खर्चा नानो नफ़का वो दे। अब ये खर्चा नानो नफ़का किस लिहाज से होगा? कोर्ट उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए ही मुकर्रर करेगी। ये नहीं है कि अगर एक शोहर दर्जी है तो 50,000 रुपया पर मंथ खर्चा नानो नफ़का कोर्ट मुकर्रर कर देगी, ऐसा नहीं होगा। अलबत्ता जायज़ हद तक कुछ मुनासब पर मंथ बाप फ़र्ज़ है उसके ऊपर, लीगली भी और शरई तौर पे, कि वो खर्चा नफ़का बेटी को दे और बीवी को भी दे जब तक के मनकूह हैं। और ये जो टाइम है कब से कब तक स्टार्ट होगा कि जिस दिन गैर बाद किया गया था उस तारीख से लेके कोर्ट के फैसला होने तक से ऑनवर्ड, अगर कोर्ट मुकर्रर कर देती है बीवी का। इसमें दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं। जो बेटी होती है उसका खर्चा उस वक्त तक जाएगा जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती। सिर्फ बाल बलूगत तक की बात नहीं है कि 18 साल क्रॉस की है। जब तक कि बेटी की शादी नहीं हो जाती, इवन जहेज तक जो है उसका बाप उसकी हेल्प करेगा और खर्चा नफ़का देने का पाबंद है। और जबकि बेटे की सूरत हाल में ये है कि बेटा जब 18 साल का होगा तो खर्चा नफ़का देने का बाप जिम्मेदार नहीं रहेगा, लेकिन बेटी बेटी में ज़रा डिफरेंट मामलात हैं। रही बात खर्चा जो बीवी का, जिसको आबाद तो नहीं किया लेकिन अभी तक निकाह के अंदर है, उसका भी खर्चा देने का पाबंद है शोहर, उस सूरत हाल में कि बीवी खुद घर छोड़ के ना गई हो, रजामंदी मतलब जिसे कहते हैं कि ज़बरदस्ती उसे निकाला गया हो, वो ये साबित कर दे कि जनाब मैं एक ओबीडियंट वाइफ थी लेकिन मुझे निकाला गया, मैं घर आबाद होना चाहती हूँ, उस सूरत हाल में खर्चा मिलेगा। लेकिन अगर शोहर ने ये साबित कर दिया कि ये नाफरमान खातून है, ये तो खुद घर छोड़ के गई है, तो फिर खर्चे की 1 रुपए की भी जो है वो ऐसी औरत राइट नहीं रखेगी कोर्ट से खर्चा लेने का। अब आपने जब केस दायर करना तो आपकी और उसकी जो टग ऑफ वार है, जो लड़ाई है, या आपने जो साबित करना है वो यही है, सारी गेम ही है। खातून साबित करेगी कि मैं ओबीडियंट वाइफ हूँ, इसने मुझे घर से निकाला है और इसके वसाइल इतने ज़्यादा हैं, ये दे सकता खर्चा। जबकि शोहर ये कहेगा कि मैं एक गरीब इंसान हूँ। अमूमन ये बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस है, ज़रूरी नहीं है ऐसी वो कहें, बाज़ औक़ात सुलह भी हो जाती है। और शोहर की ये बात होगी कि जनाब मैंने तो घर से नहीं निकाला, ये खुद गई है। अब सूरत हाल क्या होती है वो पार्टीज आपस में बैठ के भी तय कर सकती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप खर्चे का दावा करती हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी निकल सकते हैं। उनका आगे सवाल ये था कि अगर मैं खर्चे का दावा करती हूँ तो मेरा शोहर मुझे कल को कहीं तलाक ही ना दे दे। इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप उनके साथ रही हैं। आप मेरे से तो लीगल या किसी भी कानूनदान से या वकील से मशवरा करेंगे तो लीगैलिटी पे बात की जाएगी ना, कि कानूनी असरात क्या हो सकते हैं। अब अखलाकी असरात क्या हो सकते हैं? हो सकता है वो आपको डिवोर्स दे दे, हो सकता है आपका केस करना सुलह की तरफ चला जाए। मैंने ज़्यादातर मेजॉरिटी देखा है कि जब खवातीन जहेज की वापसी का या खर्चा नफका का दावा करती हैं तो बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि सुलह की तरफ बात चल जाती है। पहले शोहर बात ही नहीं सुनता, टेबल टॉक नहीं होती, लेकिन जब कोर्ट के अंदर मसालत के बुलाया जाता है तो कहीं ना कहीं मसालत हो जाती है। और सम केसेस में ऐसा भी देखा कि एक औरत ने खर्चे का दावा किया तो तलाक हो गई है। इसकी गारंटी आपको लॉ नहीं देगा, इसकी गारंटी आपने खुद सोच के देखना है कि ये लीगल रेमेडीज मौजूद हैं। अब मुझे इनमें से पिक एंड चूज क्या करना है, मेरे लिए क्या सूटेबल है। हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, कानून में आपके लिए अवेलेबल है, आपने स्पेसिफिकली उसको चूज करना है मेरे हालात वाकयात में क्या सूटेबल है। हो सकता है आपके लिए सूटेबल ये हो कि आप अभी फ़िलहाल केस ही ना करें, हो सकता है आपके लिए सूटेबल हो कि आप फ़ौरन केस करें और अपने मामलात को कोर्ट में ले जाएं, क्योंकि खामंद आपकी तरफ बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपको फारग करना चाहता है। और मतलब इसका थोड़ा तयन आपने खुद भी करना है। फिर जैसे कि आप कंसल्टेशन मेरे साथ बुक करवाते हैं तो फिर हालात वाकयात सुन के मज़ीद डीपली आपको राय भी दी जा सकती है। लेकिन ये स्पेसिफिकली डील करती है हर शख्स के हालात वाकयात से। ये जो मैं अभी बात बता रहा हूँ ये जनरल है, ठीक है, ये जनरल मैं बता रहा हूँ। लॉ में हर शख्स के अपने सरकमस्टांसिस होते हैं, हालात होते हैं, वाकयात होते हैं, उनको देखते हुए आपने पिक एंड चूज करना है। इसके अलावा आप जहेज की वापसी का भी दावा कर सकते हैं कि अगर आपको समझ आ गई है कि जनाब ये मुझे फारग ही करना चाहता है तो आप खर्चे के साथ जहेज की वापसी का भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं तलाक भी मांगे,
कानून ने आपको ऑप्शंस दिए हैं, खर्चे का केस करें, बच्चे का भी खर्चे का कर सकते हैं, आप जहेज की वापसी का भी कर सकते हैं, ठीक है, आबाद होने का कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जिनको आप कर सकते हैं और एक ही दावे के अंदर सारा शामिल कर सकते हैं। जबकि खामन जो है उसके पास ये राइट है कि वो बाजू दावा कर सकता है, कॉन्जुगल राइट्स जिन्हें कहते हैं, कि मेरी बीवी खुद घर छोड़ के चली गई है, मेरी सुनती नहीं है, फलां तारीख पे मैं ही घर छोड़ के इसको आया था कि चलो 10 दिन बाद रह के आ जाना, 7 दिन बाद आ जाना, ये तो उधर ही रह पड़ी है, कब आने को तैयार नहीं है, और मुझे खदशा है कि कल को मेरे पे ये केस ही ना कर दे, तो मैं बाजू दावा कर रहा हूँ। इंग्लिश में से कहते हैं कॉन्जुगल राइट्स, बीवी को वापस बुलाने का दावा। इससे कल को ये साबित होगा कि आप प्यार करने वाले हस्बैंड थे, आप लविंग हस्बैंड थे, आप केयरिंग थे, रिस्पॉन्सिबल थे, और आप चाहते थे कि बीवी वापस आए, इसीलिए आपने टाइमली केस भी फाइल किया, कोर्ट से रजू किया कि जनाब बीवी मेरी चली गई, से वापस भेजा बुलाया जाए। तो कल को अगर बीवी केस भी करती है आप पे झूठा, तो आप ये कोर्ट का फैसला सामने ले आएंगे कि देखिए मैं उस टाइम पे इसके केस करने से भी पहले मैंने बाजू दावा दायर किया था कि ये बीवी घर जाके बैठ गई थी और ये आई नहीं थी, और आज इसने साबित कर दिया कि ये रहना ही नहीं चाहती, मैं तो एक केयरिंग और लविंग हस्बैंड हूँ। तो इस तरीके से हालात वाकयात को देखते हुए आपने अपने मामलात को कानूनी तरीक़ाकार से चलाना है। ये बिल्कुल ऐसी है कि गाड़ी का स्टेयरिंग है आपके पास, आपने हालात वाकयात के हिसाब से किधर क्या टर्न लेना है, इसको कैसे चलाना है, अच्छी रहनुमाई के अंदर, अच्छे वकील की अच्छी कंसल्टेशन, अच्छी रहनुमाई के साथ आप अपने मामलात का फैसला करेंगे तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। कंसल्टेशन के लिए नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, रब्ता करना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।